नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य द्वारम न कर्तव्यम मनुजानम कथचन मध्य द्वारे कृते तत्र कुलनाश प्रजायते। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है कि हमारे घर के मध्य स्थान में, यानी हमारे घर के बीच के स्थान में, बीच सेंटर में मुख्य द्वार नहीं देना चाहिए। यहाँ पर इस मतलब बिल्कुल सेंटर में मुख्य द्वार नहीं देना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि वास्तु के मध्य यदि हम मुख्य द्वार देते हैं तो इससे कुल का नाश हो सकता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। इसलिए मध्य में कभी भी मुख्य द्वार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर हमारे संतान की बात करें, हमारे बच्चों की बात करें, तो दोस्तों बच्चों को कहाँ पर रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर हमें ये बताइए कि हम अपने बच्चों का रूम किस दिशा में रखें, कहाँ पर रखें, कैसे रखें। दोस्तों, यदि आपका बच्चा ज़्यादा उग्र है, तेज है या फिर ज़्यादा जिद्दी है तो फिर उसको इस साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, उनको आग्नेय कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रखने से बच्चा ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, ज़्यादा उग्र हो जाता है, छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ पर आग्नेय कोण में नहीं रखना चाहिए। उस बच्चे को फिर आप वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर उनका रूम रखना चाहिए, उनका ज़्यादातर समय यहीं पर होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका बच्चा आलसी है या फिर लापरवाह है या उसमें चंचलता नहीं है तो फिर आप उस बच्चे को आग्नेय कोण में ज़्यादा समय रखना चाहिए आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, बच्चे को कभी भी वेस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में रखने से बच्चा लापरवाह हो जाता है और बच्चा घर से बाहर रहता है, बुरी संगतों में आ जाता है, क्योंकि ये कोण चंद्रमा का कोण है और इससे बच्चे को मन में विचलित रहता है, बच्चे में टेंशन ज़्यादा रहती है और वो हर समय घर से बाहर रहना चाहता है। तो वायव्य कोण की तरफ बच्चे का रूम नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आपका बच्चा यदि चंचल नहीं है या उदास रहता है, सुस्ती छाई रहती है तो आग्नेय कोण में आपको रखना चाहिए। यदि आपके शादीशुदा बच्चा है या शादीशुदा आपके लड़के हैं तो उनको आप किस दिशा में रखें, उनको आप वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच के जो डायरेक्शन है उसके अंदर आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आप साउथ वेस्ट के अंदर भी उनको रख सकते हो। दोस्तों, आग्नेय कोण है, ये ईस्ट साउथ है, वो शुक्र का कोण जरूर है। यहाँ पर पति पत्नी नव विवाहित जोड़ा यहाँ रह सकता है, लेकिन फिर उन दोनों के अंदर कलह कलेश का माहौल बनेगा, क्योंकि दोनों उग्र होंगे, उनके स्वभाव उग्र हो जाएंगे। अग्नि कोण में एक ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाएगी, इसलिए उनके अंदर झगड़े इत्यादि भी हो सकते हैं। तो यहाँ ईस्ट और साउथ में नव दाम्पत्य जीवन के जो लड़का लड़की है उनको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नव जिनकी शादी नहीं हुई है उनको इष्ट में भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हर माता पिता को अपनी संतान की चिंता रहती है, उनके कैरियर की चिंता रहती है। हर माता पिता को अपने संतान की आदतों की चिंता रहती है कि मेरा पुत्र कहीं बुरी संगत में न फंस जाए, या हमारे जो संतान है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी या नहीं बनेगी। अनेक प्रकार की चिंताएं हर माता पिता के दिमाग में चलती रहती हैं। दोस्तों, यदि वास्तु शास्त्र के नियमों को फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल इसके सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अब आपको ये तय करना है कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, तो उसको उस हिसाब से ही आप वास्तु के अनुसार उनका रूम, उनके रहने की व्यवस्था वैसे आपको करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कार आ सके और उनका स्वभाव के अंदर भी चेंजिंग आ सके। दोस्तों, वास्तु ज्योतिष संबंधित आपको ज़्यादा परामर्श लेना हो या आपको ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो आप फोन नंबर भी नोट करें 7901718402।
अगली कड़ी में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा।